आम आदमी पार्टी की धीरे धीरे सीटें आनी चालू है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर लोग कह रहे हैं कि हमें भी फ्री बिजली चाहिए, गुजरात के अंदर लोग कह रहे हैं हमें भी फ्री बिजली चाहिए, अब हिमाचल प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर हर जगह लोग कह रहे हैं हमें भी फ्री बिजली चाहिए। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर अच्छा काम हो रहा है, इस अच्छे काम को नहीं रोकना चाहिए, गलत बात है। तुम भी अच्छा काम करके दिखाओ, कंपटीशन तो अच्छे काम का होना चाहिए। अब तुम गुजरात में बिजली फ्री कर दो, देखो हमारी एक भी सीट नहीं आएगी सूरत में, काम तो तुम करोगे नहीं, और दिल्ली में जो अच्छे काम हो रहे हैं उसको भी रोकोगे, ये तो गलत बात है। गलत बात है नहीं है? अगर तुमने वोट चाहिए, तुमको वोट चाहिए, तुम भी अच्छे काम करो। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी अच्छे काम कर रही है, तुम भी दूसरी जगह अच्छे काम करो, तुमको भी वोट देंगे लोग। तुम तो करोगे गुंडागर्दी, और दिल्ली में जो अच्छे काम हो रहे हैं वो भी रोकोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, असली देशभक्ति क्या होती है? असली देशभक्ति है कि अगर देश के किसी भी कोने में कोई अच्छा काम कर रहा हो, चाहे कोई कर रहा हो, चाहे पक्ष कर रहा हो, विपक्ष कर रहा हो, कोई अच्छा काम कर रहा हो, अगर मैं सच्चा देशभक्त हूँ तो मैं उसका साथ दूंगा नहीं दूंगा, और अगर मैं गद्दार हूँ तो उसका काम रोकूंगा मैं। अगर मैं भारत का दुश्मन हूँ तो उसका काम रोकूंगा मैं, अच्छे काम को रोकूंगा मैं। ये दिल्ली के अंदर जो अच्छे काम को रोकना चाह रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये देश के साथ सही नहीं कर रहे, देश के साथ, भारत के साथ सही नहीं कर रहे। तो मैं आज दिल्ली की जनता की तरफ से, भारत की जनता की तरफ से केंद्र सरकार को अपील करना चाहता हूँ कि आज इतने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये तो फिर भी थोड़े ही आए हैं, इससे ये मत आ कि दिल्ली के एक एक आदमी के दिल में, मैं देख रहा था 3-4 दिन से ये टीवी चैनल वाले सारे सर्वे चला रहे हैं, 90% लोग दिल्ली के कह रहे हैं गलत कर रही है केंद्र सरकार। सर्वे में भी आ रहा है। मैंने देखा कुछ पत्रकार सड़क के ऊपर अपना कैमरा लेके घूम रहे थे, सबसे पूछ रहे थे हाँ भाई दिल्ली सरकार किसको चलानी चाहिए, केजरीवाल को चलानी चाहिए कि केंद्र सरकार को? 90% लोग कह रहे थे कि केजरीवाल को चलानी चाहिए, हमने उसको चुना। तो मैं केंद्र सरकार को अपील करना चाहता हूं कि अभी भी इस कानून को वापस ले लो, अभी ये कानून वापस नहीं हुआ, इस कानून को वापस ले लो। जनता की ताकत को मत छीनो, जनता के साथ धोखा मत करो। 1947 में आजाद हुआ था देश, 75 साल हो गए, आज देश अपनी आजादी के 75 साल मना रहा है। इस 75 साल में तुम यही करोगे, इस 75 साल में यही तोहफा दोगे देश को? भगत सिंह फांसी पे क्यों चढ़ा थे? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, अशफाक उल्ला खान, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अम्बेडकर, उन लोगों ने क्यों कुर्बानी दी थी? उन लोगों ने कुर्बानी दी थी अंग्रेज जाएंगे, भारत में जनतंत्र होगा, जनता सरकार चुनेगी, वो सरकार जनता के लिए काम करेगी। उन्होंने ये थोड़ी सोचा था आजादी के 75 साल के बाद एक ऐसी सरकार आएगी कि जनता के सारे अधिकार छीन लेगी। तो मैं केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि आजादी के 75 साल के अंदर इस किस्म के काली हरकत मत करो, इस किस्म की गंदी हरकत मत करो, देश के साथ इस किस्म का धोखा मत करो। और मैं दिल्ली की जनता को भरोसा देना चाहता हूँ, चिंता मत करना, ये जो मर्जी हमारी शक्तियां छीन ले, ये जो मर्जी कर ले। आपको याद है जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया था, सारी फाइलें एलजी के पास जाया करती थी। हम आपके लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहते थे पूरी दिल्ली में। एलजी साहब ने 1 साल तक फाइल रोके रखी सीसीटीवी की, 1 साल तक सीसीटीवी की फाइल रोके रखी। फिर मैं, मनीष सिसोदिया जी, गोपाल राय जी और सतिंदर जैन, हमने एलजी साहब के घर के अंदर जाके धरना कर दिया और आपकी फाइल पास करा के लाए थे। तो दोस्तों
अपने सामने अब दो काम है, दिल्ली की जनता के सामने दो काम है। एक, हम ये संघर्ष करते रहेंगे कि जिसके लिए हमारे आज़ादी के दीवाने लड़े थे, उन्होंने कुर्बानियां दी थी कि सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए, ये सत्ता वापस जनता के हाथ में लेके रहेंगे। और दूसरा, कोई भी काम नहीं रुकने देंगे। जितने दिल्ली के विकास के काम हैं, सारे विकास के काम होंगे। इसके लिए चाहे मेरे को इनको पैर पकड़ने पड़े और चाहे इनको हाथ पकड़ के थोड़ा सा काम नहीं रुकने दूंगा। आपके सारे काम होंगे। दिल्ली की जनता के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे पैर पकड़ने पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, सब करेंगे। आपके काम नहीं रुकने देंगे। लेकिन जो इन्होंने जनता की ताकत छीनी है, वो वाली ताकत भी वापस लेके रहेंगे। भारत